नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। वो भी किन स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए जिन लोग का सेकंड पेपर कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस होने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए जो भी कंप्यूटर साइंस से हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपका पूरा सिलेबस ए टू जेड कवर करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, कहाँ कहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो जो आपकी यूनिट 1 है दोस्तों, ये तो हो जाती है आपकी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन की। ठीक है, इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। इसमें आपका देखिए मैथमेटिकल लॉजिक है पहला, इसमें आपका प्रोपोजिशन एंड प्रेडिकेट लॉजिक आता है, फिर प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस आता है, नॉर्मल फॉर्म्स है, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स है, नेस्टेड क्वांटिफायर्स है, रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है सेट्स एंड रिलेशंस। इसमें आपका सेट ऑपरेशंस, रिप्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस और पार्शियली ऑर्डरिंग आता है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। इसमें आपका बेसिक्स ऑफ काउंटिंग आ जाएगा, पिजन होल प्रिंसिपल आ जाएगा, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आ जाएगा, और साथ ही में इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रोबेबिलिटी और बायस थ्योरम आ जाएगा। इसके बाद आपका ग्रुप थ्योरी, इसमें आपका ग्रुप्स आ जाएगा, सब ग्रुप्स आ जाएगा, सेमी ग्रुप्स आ जाएगा, फिर प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स आएगा, आइसोमॉर्फिज्म आएगा, होमोमॉर्फिज्म आएगा, ऑटोमॉर्फिज्म आएगा, और रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन्स और फील्ड्स, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी भी आपका इसमें आएगा। इसके बाद आपका ग्रुप थ्योरी में आपका सिंपल ग्राफ आता है, मल्टी ग्राफ आता है, वेटेड ग्राफ आता है, पाथ्स एंड सर्किट्स आता है, शॉर्टेस्ट पाथ इन वेटेड ग्राफ्स आता है, यूलेरियन पाथ्स एंड सर्किट्स आता है, हैमिल्टोनियन पाथ्स एंड सर्किट्स आता है, प्लानर ग्राफ, ग्राफ कलरिंग, आपका उसके बाद में वेपर ग्राफ्स आता है, ट्रीज एंड रूटेड ट्रीज आता है, प्रीफिक्स कोड्स और ट्री ट्रेवल्सल्स, उसके बाद में स्पेलिंग ट्रीज एंड कट सेट्स आ जाता है। फिर आपका आता है बूलियन एल्जेब्रा, इसमें आपका बूलियन फंक्शंस एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन आएगा, सिंप्लीफिकेशंस ऑफ बूलियन फंक्शन आएगा, और आपका ऑप्टिमाइजेशन आएगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल मॉडल, ग्राफिकल सॉल्यूशन, सिंप्लेक्स एंड डुअल सिंप्लेक्स मेथड, सेंसिटिव एनालिसिस, इंटीजर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल्स, और पीईआरटी सीपीएम आ जाएगा आपका, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आएगा, और आपका क्रिटिकल पाथ्स कैलकुलेशंस आएगा, और आपका रिसोर्स लेवलिंग आएगा, कोस्ट कंसिडरेशन इन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग आ जाएगा। इतना पूरा है दोस्तों आपका यूनिट 1। ऐसे आपकी टोटल 10 यूनिट है। ठीक है, कितनी यूनिट है? 10 यूनिट्स है आपकी। ठीक, देखिए काफ़ी अच्छा खासा लंबा सिलेबस है आपका, आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा इस पर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी यूनिट सेकंड की तरफ, देखते हैं यूनिट सेकंड में आपका क्या क्या आने वाला है। ठीक है, यूनिट सेकंड हमारी कहाँ गई? यूनिट 6 से ये, हाँ यूनिट सेकंड गिरी गई है ना। इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका देखिए, इसमें आपका क्या है? कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर आपका पूरा इसमें। ठीक है, इसमें आपका देखिए डिजिटल लॉजिक सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स आएगा। इसमें आपका डिजिटल कंप्यूटर्स, लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, मैप सिंप्लीफिकेशंस, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स, और मेमोरी यूनिट आ जाएगा। फिर आपका डाटा रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपका डाटा टाइप्स, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरर डिटेक्शन कोड्स, कंप्यूटर अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फिर आपका रजिस्टर ट्रांसफर एंड आपका माइक्रो ऑपरेशंस है। इसमें आपका रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज आएगा, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर आएगा, अरिथमेटिक, लॉजिक एंड शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस आ जाएगा। फिर आपका बेसिक ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, इसमें आपका स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्ट्रक्शन कोड्स, कंप्यूटर रजिस्टर्स, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, टाइमिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस, इनपुट आउटपुट और इंटरप्ट। ठीक है, फिर आपका प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर, इसमें आपका मशीन लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, असेंबलर है, प्रोग्राम लूप्स, उसके बाद सब रूटीन्स, इनपुट आउटपुट प्रोग्रामिंग। ठीक है, और उसके बाद आपका माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, इसमें आपका कंट्रोल मेमोरी हो जाएगा, एड्रेस सीक्वेंसिंग हो जाएगा, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। फिर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि भाई सीपीयू, इसमें आपका जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स है, एड्रेसिंग मोड्स है, आरआईएससी कंप्यूटर है और सीआईएससी कंप्यूटर है। ठीक है, फिर आपका पाइपलाइन एंड वेक्टर प्रोसेसिंग, इसमें आपका पैरेलल प्रोसेसिंग है, पाइपलाइनिंग है, अरिथमेटिक पाइपलाइन है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, वेक्टर प्रोसेसिंग, एरे प्रोसेसर्स। ठीक है, फिर है आपका इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपका पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफर, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, प्रायोरिटी इंटरप्ट, डीएमए और सीरियल कम्युनिकेशन। फिर आपका मेमोरी हायरार्की। ठीक है, इसमें आपका मेन मेमोरी है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, एसोसिएटिव मेमोरी है, कैचे मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है और मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर है। इसके बाद गाइस आपका मल्टी प्रोसेसर, इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टी प्रोसेसर, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स, इंटर प्रोसेसर आर्बिट्रेशन, उसके बाद में आपका इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, फिर कैचे कोहेरेंस और मल्टी कोर प्रोसेसर। ये आपका होगा यूनिट सेकंड। गाइस काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा बट काफ़ी यूजफुल रहेगा आप लोग के लिए, तो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, हम लोग पूरी एक एक यूनिट डिस्कस करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट है आपका यूनिट 3, इसमें आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स है। ठीक है गाइस, इसमें देखिए क्या क्या आपका
इसमें आपका हो जाएगा लैंग्वेज डिज़ाइन एंड ट्रांसलेशन इश्यूज़। इसमें आपका आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स, पैराडिग्म एंड मॉडल, और प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स, वर्चुअल कंपोनेंट्स एंड बाइंडिंग टाइम्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स, और आपका स्टेजेस इन ट्रांसलेशन। उसके बाद में फॉर्मल ट्रांजिशन मॉडल्स। फिर आपका एलिमेंट्री डेटा टाइप, इसमें आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ टाइप्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद आपका स्केलर एंड कंपोजिट डेटा टाइप्स। फिर आपका प्रोग्रामिंग इन सी, इसमें आपका टोकन्स है, आइडेंटिफायर्स है, डेटा टाइप्स है, सीक्वेंस कंट्रोल है, सब प्रोग्राम कंट्रोल है, एरे है, स्ट्रक्चर्स है, यूनियन है, स्ट्रिंग है, पॉइंटर है, फंक्शन है, फाइल हैंडलिंग है, कमांड लाइन आर्गूमेंट है, और प्री प्रोसेसर्स है, ठीक है। फिर आपका ओप्स कॉन्सेप्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगा। इसमें आपका क्लास, ऑब्जेक्ट, इंस्टेंटिएशन, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। फिर आपका प्रोग्रामिंग इन सी, इसमें आपका टोकन्स, आइडेंटिफायर, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, फंक्शंस, पैरामीटर पासिंग, वर्चुअल फंक्शंस, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, टेम्पलेट्स, एक्सेप्शन एंड इवेंट हैंडलिंग, स्ट्रीम्स एंड फाइल्स, मल्टीफाइल प्रोग्राम्स, ठीक है। फिर आपका वेब प्रोग्रामिंग, इसमें आपका HTML, DHTML, XML, स्क्रिप्टिंग, जावा, सर्वलेट्स और आपका एप्लेट्स है, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसमें आपका वीडियो डिस्प्ले डिवाइसेस है, रस्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन सिस्टम है। उसके बाद में आपका ग्राफिक्स मॉनिटर्स है, इनपुट डिवाइसेस, पॉइंट्स एंड लाइंस, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, मिड पॉइंट सर्कल एंड इलिप्स एल्गोरिथम, स्कैन लाइन पॉलीगन, फिल एल्गोरिथम और बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल, ठीक है। फिर आपका 2D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म एंड व्यूइंग, इसमें आपका ट्रांसलेशन है। उसके बाद में आपका स्केलिंग है, रोटेशन है, रिफ्लेक्शन है, शेयर ट्रांसफॉर्मेशंस है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स है, कंपोजिट ट्रांसफॉर्म्स है, ट्रांसफॉर्मेशंस बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, व्यूइंग पाइपलाइन है और व्यूइंग कोऑर्डिनेट रेफरेंस फ्रेम है, विंडो टू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, व्यूइंग फंक्शंस है, लाइन एंड पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। फिर आपका 3D ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में एंड व्यूइंग में आपका है पॉलीगन सर्फेसेज, क्वाड्रेटिक सर्फेसेज, स्प्लाइन रिप्रेजेंटेशन, बिजायर एंड बी स्प्लाइन कर्व्स, बिजायर एंड बी स्प्लाइन सर्फेसेज, इल्यूमिनेशन मॉडल्स, पॉलीगन, रेंडरिंग मेथड्स, व्यूइंग पाइपलाइन एंड कोऑर्डिनेट्स, जनरल प्रोजेक्शन ट्रांसफॉर्म्स एंड क्लिपिंग, ठीक है। अब बढ़ चुके हैं भाई हम लोग अपने यूनिट नंबर 4 की तरफ। ये क्या है, पूरी DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या क्या भाई देखते हैं। देखिए आपका डाटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट्स एंड आर्किटेक्चर है, डाटा मॉडल्स, स्कीमाज एंड इंस्टेंसेस। उसके बाद में 3 स्कीमा आर्किटेक्चर एंड डाटा इंडिपेंडेंस, डाटाबेस लैंग्वेजेस एंड इंटरफेसेस, सेंट्रलाइज्ड एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स ऑफ DBMS, ठीक है। फिर आपका डाटा मॉडलिंग है, इसमें आपका एंटिटी रिलेशन डायग्राम है, रिलेशनल मॉडल है, कॉन्स्टेंट्स लैंग्वेजेस है, डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग और रिलेशनल डेटाबेस स्कीमाज है, अपडेट ऑपरेशंस एंड डीलिंग विद कॉन्स्टेंट वायलेशंस है, और रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस है आपका, और साथ में आपका कॉर्ड रूल्स इसमें आपका आएगा। SQL में आपका है डाटा डेफिनेशन एंड डेटा टाइप्स, कंस्ट्रेंट्स, क्वेरीज, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट्स, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, डेटाबेस ट्रिगर्स, SQL इंजेक्शन, ठीक है। फिर आपका जाएगा नॉर्मलाइजेशन फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस, इसमें आपका फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन, एल्गोरिथम फॉर क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स, डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस और डेटाबेस सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। अगला आपका इन्हेंस्ड डेटा मॉडल्स, इसमें आपका टेम्पोरल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स है, मल्टीमीडिया डेटाबेसेस है, रिएक्टिव डेटाबेसेस है, XML एंड इंटरनेट डेटाबेसेस है, मोबाइल डेटाबेस है। उसके बाद में ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है आपका, उसके बाद में आपको जेनोमिक डेटा मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा भाई डाटा वेयरहाउसिंग एंड डाटा माइनिंग, इसमें आपका है डाटा मॉडलिंग फॉर डाटा वेयरहाउसेस, कॉन्सेप्ट हायरार्की, OLAP एंड OLTP, एसोसिएशन रूल्स, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन सपोर्ट, वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट नेबर, जो आपका के रूल होता है, ठीक है। उसके बाद में हिडन मार्कऑफ मॉडल, समराइजेशन, डिपेंडेंसी मॉडलिंग, लिंक एनालिसिस, उसके बाद में आपका सीक्वेंसिंग एनालिसिस, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। फिर है आपका बिग डेटा सिस्टम, इसमें आपका बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, टाइप्स ऑफ बिग डेटा आर्किटेक्चर, इंट्रोडक्शन टू मैप रिड्यूस एंड हैडूप, ठीक है। उसके बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स और HDFS। फिर आपका NoSQL, इसमें आपका NoSQL एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट NoSQL प्रोडक्ट्स, क्वेरिंग एंड मैनेजिंग NoSQL। उसके बाद में आपका इंडेक्सिंग एंड ऑर्डरिंग डेटा नेट सेट्स, NoSQL इन क्लाउड, ठीक है। हम लोग आगे भाइयों अपनी यूनिट नंबर 5 पे, इसमें क्या क्या है भाइयों, तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका है मशीन, असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, लोडिंग, लिंकिंग एंड रिलोकेशन,
और आपका मैक्रोज और डिबगर्स भी इसी में है, ठीक है। फिर आपका बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है, ऑपरेशंस एंड सर्विसेज है, सिस्टम कॉल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन है एंड इम्प्लीमेंटेशन भी इसका इसी में है, और आपका सिस्टम बूट है, ठीक है। फिर आगे भाई प्रोसेस मैनेजमेंट में, इसमें आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड ऑपरेशंस है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट सर्वर सिस्टम है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, पीटरसन सॉल्यूशन है, सेमाफोर्स और सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। फिर आगे भाई थ्रेड में आपका मल्टी कोर प्रोग्रामिंग है, मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स है, थ्रेड लाइब्रेरीज है, इम्प्लिसिट थ्रेडिंग है और थ्रेडिंग इश्यूज है। फिर सीपीयू शेड्यूलिंग में आपका है शेड्यूलिंग क्राइटेरिया एंड एल्गोरिथम्स, थ्रेड शेड्यूलिंग, मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग और आपका रियल टाइम सीपीयू शेड्यूलिंग, ठीक है। फिर भाई आगे डेडलॉक पे, डेडलॉक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए, इसमें आपका डेडलॉक कैरेक्टराइजेशन है, मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक्स है और डेडलॉक प्रिवेंशन है, अवॉइडेंस एंड डिटेक्शन है और रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक है। फिर है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें आपका कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, स्वैपिंग है, पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, डिमांड पेजिंग है, पेज रिप्लेसमेंट, एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स, थ्रेशिंग, मेमोरी मैप्ड फाइल्स है। स्टोर मैनेजमेंट में गाइस आपका मास स्टोरेज स्ट्रक्चर है, डिस्क स्ट्रक्चर है, शेड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट है, आरआईडी स्ट्रक्चर है। इसके बाद में आपका आता है गाइस फाइल एंड इनपुट आउटपुट सिस्टम्स, इसमें आपका एसएस मेथड्स आ जाएगा, डायरेक्टरी एंड डिस्क स्ट्रक्चर आ जाएगा, फाइल सिस्टम माउंटिंग आ जाएगा, फाइल शेयरिंग, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्टरी इम्प्लीमेंटेशन, एलोकेशन मेथड्स, फ्री स्पेस मैनेजमेंट, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस, रिकवरी आएगा, आईओ हार्डवेयर आएगा, एप्लीकेशंस आईओ इंटरफेस आएगा, कैंडल आईओ सब सिस्टम आएगा और ट्रांसफॉर्मिंग आईओ रिक्वेस्ट टू हार्डवेयर ऑपरेशंस आएगा। फिर भाइयों आपके लिए सिक्योरिटी, इसमें आपका है प्रोटेक्शन, एसेस मैट्रिक्स, एसेस कंट्रोल, रिवोकेशन ऑफ एसेस राइट्स, प्रोग्राम थ्रेड्स, सिस्टम एंड नेटवर्क थ्रेड्स, क्रिप्टोग्राफी एज ए सिक्योरिटी टूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये भी, और यूज़र ऑथेंटिकेशन है, इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी डिफेंसेस है। फिर आपका वर्चुअल मशीन्स, इसमें आपका टाइप्स ऑफ वर्चुअल मशीन्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस आएगा और वर्चुअलाइजेशन आ जाएगा। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, कैंडल मॉड्यूल्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम्स, इनपुट एंड आउटपुट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और नेटवर्क स्ट्रक्चर। फिर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपका डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, सिस्टम कंपोनेंट्स, टर्मिनल सर्विसेज एंड फास्ट यूजर स्विचिंग, फाइल सिस्टम नेटवर्किंग, ठीक है। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इसमें आपका टाइप ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोटोकॉल्स, रोबस्टनेस है आपका, डिज़ाइन इश्यूज है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम भी है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका यूनिट नंबर 6 पे आ गए हम लोग इसी के साथ, और यूनिट नंबर 6 आपकी क्या है, तो वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें क्या क्या आपका है देखते हैं। इसमें आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल से स्टार्टिंग होगी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस, जेनरिक प्रोसेस मॉडल और आपका फ्रेमवर्क एक्टिविटी, टास्क सेट एंड प्रोसेस पैटर्न्स, प्रोसेस लाइफ साइकिल, पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, एस्पेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फॉर्मल मेथड्स, एजाइल प्रोसेस मॉडल्स, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक्सपी, ठीक है, और एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्क्रम, डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मॉडल, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट स्किल्स और वेब इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में आपका फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, एल्साइटिंग रिक्वायरमेंट्स है, डेवलपिंग यूज केसेस है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड मॉडलिंग है, रिक्वायरमेंट्स रिव्यू है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन यानी कि एसआरएस डॉक्यूमेंट है आपका। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इसके बाद दोस्तों उसमें आपका एब्स्ट्रैक्शन है, आर्किटेक्चर है, पैटर्न, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, मॉडुलरिटी, इंफॉर्मेशन हीडिंग, फंक्शनल इंडिपेंडेंस, क्वेश्चन एंड कॉपलिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, डेटा डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन, ठीक है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इसमें आपका मैकॉल्स क्वांटिटी फैक्टर आएगा, क्वालिटी फैक्टर, देन ISO 9126 क्वालिटी फैक्टर आएगा, और क्वालिटी कंट्रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मिटिगेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, RMMM, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है आपका एस्टिमेशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, इसमें आपका सॉफ्टवेयर साइजिंग है, LOC एंड FP बेस्ड एस्टिमेशंस है, एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड एफर्ट है, एस्टिमेशन मॉडल्स है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल्स COMO, ठीक है, कोकोमो। उसके बाद में आपका प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड स्टाफिंग है और टाइमलाइन चार्ट्स है। देन आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपका वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन है, एरर, फॉल्ट, बग एंड फेल्योर, यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, और बेसिस पाथ टेस्टिंग, कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग, डिराइविंग टेस्ट केसेस, अल्फा एंड बीटा टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है। देन आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, इसमें आपका चेंज कंट्रोल एंड वर्जन कंट्रोल, सॉफ्टवेयर रीयूज़, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग की यूनिट 6 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपकी यूनिट 7 जो कि है डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। इसमें आपका डाटा स्ट्रक्चर में क्या क्या है, एरेज एंड देयर एप्लीकेशंस, स्पार्स मैट्रिक्स, स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, उसके बाद में लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, फॉरेस्ट, बाइनरी ट्री,
थ्रेड बाइनरी, ठीक है, थ्रेडेड बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, AVL ट्री, बी प्लस ट्री, बी स्टार ट्री, डाटा स्ट्रक्चर फॉर सेट्स, ग्राफ्स, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम और आपका हैशिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स एंड रिकरेंसेस, ठीक है। इसमें आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज़ और आपका एसिम्प्टोटिक नोटेशन और रिकरेंस रिलेशन। डिज़ाइन टेक्निक्स में आपका डिवाइड एंड कॉन्करर, उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड। लोअर बाउंड थ्योरी आपकी है कंपैरिजन ट्रीज, लोअर बाउंड थ्रो रिडक्शन। उसके बाद में ग्राफ एल्गोरिथम में आपका ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, शॉर्टेस्ट पास, मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी इसमें P एंड NP क्लास प्रॉब्लम्स है, NP कंप्लीटनेस एंड रिड्यूसिबिलिटी है, ठीक है। सेलेक्टेड टॉपिक्स आपके हैं नंबर थ्योरी, थ्योरेटिक एल्गोरिथम और पॉलिनोमियल अरिथमेटिक, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म और स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडवांस एल्गोरिथम में आपका पैरेलल एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड मर्जिंग, अप्रॉक्सीमेशन एल्गोरिथम और रैंडमाइज एल्गोरिथम। नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 8 जो कि है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स, ठीक है। इसमें आपका थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में फॉर्मल लैंग्वेज, नॉन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, डायगोनल आर्गुमेंट, रसल्स पैराडॉक्स। तो आपका रेगुलर लैंग्वेज मॉडल्स में आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटन DFA यानी कि, और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन NDFA, देन इक्विवेलेंस ऑफ DFA एंड NDFA, रेगुलर लैंग्वेजेस, रेगुलर ग्रामर्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, पंपिंग लेमा, नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, लेक्सिकल एनालिसिस। देन आपका है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, इसमें आपका पुश डाउन ऑटोमेटन यानी कि PDA, देन आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटन NPDA, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राइबैक नॉर्मल फॉर्म, एम्बिग्यूटी, उसके बाद में पार्स ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेशन ट्रीज, उसके बाद में इक्विवेलेंस ऑफ PDAs एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। यानी आपका ट्यूरिंग मशीन्स, इसमें आपका TM यानी कि स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन एंड इट्स वेरिएशंस, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन्स, मॉडल्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड क्रंच ट्यूनिंग थेसिस, रिकर्सिव एंड रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर्स, कॉम्स्काई हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस, देन आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ TM फॉर सिंपल प्रॉब्लम्स, देन आपका अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें आपका अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, हाल्टिंग प्रॉब्लम है, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम है, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स फॉर कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है, मेजरिंग एंड क्लासिफाइंग कॉम्प्लेक्सिटी, ट्रैक्टेबल एंड इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। सिंटैक्स एनालिसिस में आपका एसोसिएटिव प्रेसिडेंस, ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशंस, टॉप डाउन पार्सिंग, रिकर्सिव डिसेंट, प्रिडिक्टिव पार्सिंग, LL1 पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग, LR पार्सर, LLR पार्सर, ठीक है, इतना है। सेमांटिक एनालिसिस में आपका एट्रीब्यूट ग्रामर, सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस, इनहेरिटेड एंड सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स, डिपेंडेंसी ग्राफ, इवैल्यूएशन ऑर्डर, एस एट्रीब्यूटेड एंड L एट्रीब्यूटेड डेफिनेशंस और टाइप चेकिंग। इसके बाद आपका रन टाइम सिस्टम आ जाएगा। इसमें आपका स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, एक्टिवेशन ट्री, एक्टिवेशन रिकॉर्ड, स्टैक एलोकेशन ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स, पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म और सिंबल ट्री, आपका सिंबल टेबल आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। देन आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, इसमें आपका इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन, ट्रांसलेशन ऑफ डिक्लेरेशंस, असाइनमेंट्स, कंट्रोल फ्लो, बूलियन एक्सप्रेशन एंड प्रोसीजर कॉल्स। देन आपका कोड जनरेशन एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, इसमें आपका कंट्रोल फ्लो है, डाटा फ्लो एनालिसिस है, लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन, लूप ऑप्टिमाइजेशन, पीप होल ऑप्टिमाइजेशन, इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग। इसके बाद दोस्तों आपका यूनिट नंबर 9 हो जाएगा। इसमें क्या है, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें आपका दोस्तों आ जाएगा डाटा कम्युनिकेशन। इसमें आपका है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, नॉइजलेस एंड नॉइजी चैनल्स, बैंडविड्थ, थ्रूपुट एंड लेटेंसी, डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन, डेटा इनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ब्रॉडबैंड एंड बेसबैंड ट्रांसमिशन, मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसमिशन, मीडिया ट्रांसमिशन एरर्स, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स। देन आपका कंप्यूटर नेटवर्क, इसमें आपका नेटवर्क टोपोलॉजीज है, लोकल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है और वायरलेस नेटवर्क है और इंटरनेट है, ठीक है। देन आपका नेटवर्क मॉडल्स में आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर, OSI रेफरेंस मॉडल एंड इट्स प्रोटोकॉल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है आपका, फिजिकल लॉजिकल पोर्ट एंड स्पेसिफिक एड्रेसेस और स्विचिंग टेक्निक्स, ठीक है। फंक्शंस ऑफ OSI एंड TCP/IP लेयर, फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, HDLC, मल्टीपल SS, CSMA/CD, CSMA/CA, रिजर्वेशंस है, पोलिंग है, टोकन पासिंग, FDMA, CDMA, TDMA, नेटवर्क डिवाइसेस, बैकबोन नेटवर्क्स, वर्चुअल एलायंस, ठीक है। IPv4 स्ट्रक्चर एंड एड्रेस स्पेस, क्लासफुल एंड क्लासेस लेस एड्रेसिंग, डाटाग्राम, फ्रेगमेंटेशन एंड चेकसम, IPv6 पैकेट फॉर्मेट, मैपिंग लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, ARP,
और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेटवर्क लेयर, डिलीवरी, राउटिंग, एल्गोरिथम, टीसीपी, यूडीपी एंड एससीटीपी प्रोटोकॉल्स, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल एंड कंजेशन कंट्रोल इन टीसीपी एससीटीपी, ठीक है। देन आपका वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू, इसमें आपका है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL, डोमेन नेम सर्विस DNS, रेजोल्यूशन मैपिंग नेम्स टू एड्रेसेस एंड एड्रेसेस टू नेम्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल आर्किटेक्चर SMTP, POP एंड IMAP, टेलनेट एंड FTP, ठीक है। देन आपका है नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें आपका मावेयर्स है, क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेनोग्राफी है, स्टेगनोग्राफी है, देन सीक्रेट की एल्गोरिथम है, पब्लिक की एल्गोरिथम है, डिजिटल सिग्नेचर है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, फायरवॉल्स है। मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपका GSM एंड CDMA, सर्विसेज एंड आर्किटेक्चर ऑफ GSM एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, मिडलवेयर एंड गेटवे फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल IP एंड मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, communication satellites, wireless networks and topologies, cellular topology, mobile ad hoc network, wireless transmission and wireless LANs, wireless geolocation system GPRS and SMS, ठीक है। देन आपका है क्लाउड कंप्यूटिंग और एंड IoT, इसमें आपका SaaS है, PaaS है, IaaS है, पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड है, वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअल सर्वर है, क्लाउड स्टोरेज है, डाटाबेस स्टोरेज है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, बेसिक्स ऑफ IoT है। देन दोस्तों फाइनली यूनिट 10 के बाद आपका लास्ट यूनिट नंबर 10 आ चुका है। इसमें क्या क्या है देखिए, आइए देखते हैं। यूनिट नंबर 10 आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट भी आपकी है। इसमें आपका क्या क्या है, अप्रोचेस टू AI है, ट्यूरिंग टेस्ट एंड रैशनल एजेंट्स अप्रोचेस, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, हेजिक सर्च टेक्निक्स, ठीक है, हेजिक सर्च टेक्निक्स, उसके बाद गेम प्लेइंग, मिन मैक्स सर्च, अल्फा बीटा, कट ऑफ प्रोसीजर्स, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आपका लॉजिक, सेमांटिक नेटवर्क, फ्रेम रूल्स, स्क्रिप्ट्स, कॉन्सेप्चुअल डिपेंडेंसी एंड ऑन्टोलॉजीज, एक्सपर्ट सिस्टम हैंडलिंग अनसर्टेनिटी इन नॉलेज। उसके बाद प्लानिंग है आपका, कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग सिस्टम, लीनियर नॉन लीनियर प्लानिंग और गोल स्टैक प्लानिंग, हायरार्किकल प्लानिंग, स्ट्रिप्स, पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें आपका ग्रामर एंड लैंग्वेज, पार्सिंग टेक्निक्स, सेमेंटिक एनालिसिस एंड प्रैग्मेटिक्स, ठीक है। देन आपका मल्टी एजेंट सिस्टम, इसमें आपका एजेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, एजेंट्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम, जेनरिक स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम, सेमांटिक वेब एजेंट कम्युनिकेशन, नॉलेज शेयरिंग यूजिंग ऑन्टोलॉजीज, एजेंट डेवलपमेंट टूल्स। देन आपका फजी सेट्स, इसमें आपका नोशन ऑफ फजीनेस, मेंबरशिप फजीनेस, फजीकेशन एंड डिफजिकेशन, ऑपरेशंस ऑन फजी सेट्स, फजी फंक्शंस एंड लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स, फजी रिलेशंस, फजी रूल्स एंड फजी इंटरफेस। देन आपका फजी कंट्रोल सिस्टम एंड फजी रूल्स बेस्ड सिस्टम्स, ठीक है। एंड देन है आपका जेनेटिक एल्गोरिथम यानी कि GA, इसमें आपका एनकोडिंग स्ट्रेटजीज, जेनेटिक ऑपरेटर्स, फिटनेस फंक्शंस एंड GA साइकिल, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग GA। देन आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यानी कि ANN, इसमें आपका सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग है, ठीक है। देन आपका सिंगल परसेप्ट्रॉन है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन है और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है, और आपका लास्ट होप फील्ड नेटवर्क है, ठीक है। तो गैस ये 10 यूनिट आपकी UGC नेट कंप्यूटर साइंस के लिए पेपर 2 के लिए, ठीक है, पूरा आपको आना है आपके एग्जाम में। इस चैनल पे आपको इसकी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। हर एक टॉपिक का आप लोग को इसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। काफ़ी लंबा सिलेबस था, आप लोग को बताने पूरा गला सूख गया, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो में इतना ही था, पसंद लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।